तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ऑप्शनल है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ़ दी पोलिनोमियल x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k. The remainder comes out to be x plus a. Find k and a. कहा जा रहा है कि ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल px कितना दिया गया है x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। और पोलिनोमियल gx माना डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइजर कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ठीक है। एंड रिमाइंडर कितना दिया है, रिमाइंडर rx कितना दिया गया है x प्लस a, ठीक है। ये तीन आपको दिया गया है। एक तो दिया गया है पोलिनोमियल जो कि डिविडेंड है, एक डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है, या फिर सीधा इसको रिमाइंडर लिखिए, ठीक है। रिमाइंडर x प्लस a है और बोला जा रहा है कि इसको डिवाइड कीजिए और बताइए कि रिमाइंडर x प्लस a मतलब x के जगह पे क्या होगा और a के जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सिंपल डिवाइड दे देना है, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको इस रिमाइंडर के इक्वल करके वैल्यू निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे सब प्रैक्टिकल इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। gx को साइड में लिखते हैं, तो साइड में लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के डिवाइड ये पोलिनोमियल को डालिए x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसको डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने का तरीका हम लोग क्या था, रफ पेज लाते हैं। जो डिविडेंड है, हाँ, तो डिवाइड करने का तरीका क्या है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को ऊपर रखना है और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म को नीचे रखना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म x4 था, इसका फर्स्ट टर्म x का पावर स्क्वायर था, ठीक है। तो डिवाइड करने पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्वेश्चन के जगह पे पुट कर देना है, तो एक्स स्क्वायर पुट कर दिए और एक्स स्क्वायर से सभी को मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो कितना आया एक्स का पावर 4, ये प्लस में ये माइनस में, तो सबसे पहले माइनस हुआ और एक्स स्क्वायर इंटू 2x तो कितना हुआ 2x क्यूब, ठीक है। और प्लस में एक्स स्क्वायर के, या फिर बोल सकते हैं के एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक लाइन देना है और माइनस होता है तो नीचे वाला टर्म को देखना है, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस। तो ये प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो इसके नीचे लगा देना है माइनस, ठीक है। इसलिए लगाना है कि पहले से इसका प्लस था, नीचे इसलिए लगाना है कि पहले से इसका प्लस साइन है, लेकिन हम क्या कर दें इसको माइनस। यहाँ पे माइनस है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे प्लस, इसीलिए कि यहाँ पहले से माइनस था लेकिन हम क्या लगा दिए हैं प्लस, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट टर्म गया, x के पावर 4 प्लस में था, x पावर 4 माइनस में था तो गया। अब यहाँ पे घटाने पे क्या आएगा माइनस का 4x क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। और अब जो नहीं लिखे थे उसको लिख देना है, मतलब बाकी जो बच गया उसको लिख देना है। तो माइनस 25x प्लस 10 इतना हो गया। अब क्या करना है, ये आपका डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म ऊपर, इसका फर्स्ट टर्म नीचे, ठीक है। तो माइनस का 4x क्यूब, ठीक है, और इसका फर्स्ट टर्म नीचे तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x क्यूब गया x टाइम, ठीक है। तो माइनस का कितना आया 4x, यहाँ पे माइनस का 4x लिख दीजिए, ठीक है। और लिखने के बाद क्या करना है कि फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ इससे। तो माइनस 4x हुआ और माइनस एक्स स्क्वायर हुआ प्लस में, तो सबसे पहले क्या हो गया कि माइनस हो गया 4x क्यूब, ठीक है। और ये देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो क्या हुआ सबसे पहले प्लस, उसके बाद 4 दूनी का 8x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस का 4kx। अच्छा x है ना, तो x वाले टर्म के नीचे लिखिए, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ पे x वाले टर्म, यहाँ पे x स्क्वायर है ना, यहाँ पे x है, तो x वाले टर्म के नीचे लिखिए। तो माइनस है प्लस है, तो सबसे पहले बात कि माइनस हुआ और 4kx, समझ में आया। फिर एक लाइन देना है और फिर से वही काम सब्ट्रैक्ट करना।
तो ये प्लस है, ये माइनस है तो इसको कर दीजिए प्लस, ये प्लस है तो इसको कर दीजिए माइनस, और ये माइनस है तो इसको कर दीजिए प्लस। अब देखिए ये साफ हो रहा है। यहाँ पे देखिए 16 में से 8 गया तो मतलब वेरिएबल भी सेम है ना, एक्स स्क्वायर और 8 का एक्स स्क्वायर, तो 16 एक्स स्क्वायर में से माइनस 8 एक्स स्क्वायर गया तो कितना गया बचा 8 एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। और इसका देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका काम होगा। तो माइनस का के एक्स स्क्वायर, मतलब ये दोनों सेम है, इसको भी घटा सकते थे लेकिन यहाँ पे हमको पता ही नहीं है इसलिए सेम उतार दिए, माइनस के एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस का 25x और माइनस का 4kx है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 25x और प्लस का 4kx, ठीक है। और यहाँ पे जो नहीं लिखाया है मतलब जो 10 बच गया है उसको फिर लिख देना है। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना है। और देखिए धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ रहा है। उसके बाद ये डिविडेंड है तो इसको ऊपर रखिए। अगला स्टेप में ये डिविडेंड हुआ ना तो 8, अच्छा उससे पहले एक काम करना है कि एक्स स्क्वायर 2 टर्म में है, ठीक है, मतलब 2 बार आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर हम 8x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारते हैं तो 8 आता है, तो क्या यहाँ पे 8 लिखें? नहीं, अगर यहाँ पे 8 लिखेंगे तो कोई कोई बच्चा ऐसा भी तो कर सकता है कि माइनस के एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देगा तो माइनस के लिख देगा यहाँ पे। इसीलिए क्या करेंगे कि ये दोनों को सबसे पहले काम कर लेंगे, मतलब ये दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। तो चलिए एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाले तो इसमें क्या बचा 8, ठीक है, मतलब दोनों का वेरिएबल सेम था। और अभी इसका काम है डिविडेंड का, मतलब डिविडेंड में इसका यूज हो रहा है। तो क्या करेंगे कि ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, इसमें से जो भी कॉमन है एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, इसमें जो क्या बचा उसको लिख देंगे। तो 8 बचा और माइनस का के बचा, ठीक है। और बाकी सबको ऐसा ही लिख देंगे 25x प्लस 4kx प्लस 10। बाकी सबका ज़रूरत नहीं है, जिसका ज़रूरत है सिर्फ उसी को कॉमन लेना है, नहीं तो फिर गड़बड़ होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए ये भाई इसको ये डिविडेंड हो गया, मतलब ये दोनों मिलकर के डिविडेंड एक बन गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना कि एक्स स्क्वायर और 8 माइनस के को लिख देंगे, ठीक है, और इसका डिवाइजर को नीचे लिख देंगे। यही प्रोसेस तो करते आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचा 8 माइनस के, कितना बचा 8 माइनस के, नहीं दिखा क्या? देखिए इसको ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट लगाकर मतलब 2 कॉपी लिख दिए। उसके बाद इसको नीचे लिखेंगे फर्स्ट टर्म को, फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा 8 माइनस का के। तो 8 माइनस के यहाँ पे लिख देना है, लेकिन प्लस में इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्लस में क्या लिखेंगे 8 माइनस के, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी साथ में लगा देंगे, ठीक है। और अब क्या करना है कि 8 माइनस के को पूरे में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम आपको करके दिखा देते हैं। 8 माइनस के को पूरे में मल्टीप्लाई करना इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ठीक है। साइड रफ पेज में कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं करना है। तो अब कर दिखाते हैं आपको। तो 8x हुआ स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस में 16x फिर प्लस में 8k, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। तो माइनस के एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस 2kx और माइनस प्लस माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको सोल्व करते हैं। जो एक्स स्क्वायर है उसको एक साथ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर और इसको साथ में लाएंगे तो kx स्क्वायर। अब x वाले टर्म को एक साथ लाएंगे तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो ये दोनों को एक साथ लाइए तो माइनस 16x और प्लस का 2kx, ठीक है। और जो बच गया उसको एक साथ कर देंगे तो 8k बच गया और माइनस का k स्क्वायर बच गया। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, 8 माइनस के बच गया, ठीक है। और जो जैसे है उसी को लिख दीजिए 2kx प्लस 8k माइनस के स्क्वायर। अच्छा सिर्फ इसी को कॉमन क्यों लिए, इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको इस टर्म को यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो घटाने में हमको कॉमन लेंगे तो सुविधा हो जाएगा, अगर ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए इस टाइप से लिखे हैं। तो देखिए डिवाइड करने पे क्या आया था क्वेश्चन यहाँ पे 8 माइनस के, और गुना करने पे क्या आ गया ये पूरा टर्म, गुना करने पे क्या आ गया ये पूरा टर्म। तो इस पूरा टर्म को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर है और 8 माइनस के है, फिर माइनस 16x है
प्लस 2kx है प्लस 8 है माइनस के स्क्वायर है, ठीक है। फिर एक लाइनिंग देना है, उसके बाद क्या करना है, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस। तो देखिए ये तो पूरा एक टर्म हुआ, तो इसके आगे क्या है, प्लस है, तो इसके आगे लगा दीजिए, इसके नीचे क्या लगा दीजिए, माइनस, ठीक है। और ये माइनस है तो इसको प्लस, ये प्लस है तो इसको माइनस, ये प्लस है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो इसको प्लस। अब देखिए ये सेम टर्म है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये भी कहानी ख़त्म हो गया है इसका। अब यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, 25x है, यहाँ पे 16x है, लेकिन एक प्लस में है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो घट करके कितना आएगा, माइनस का 9x, ठीक है, माइनस का 9x आया। अब देखिए यहाँ पे 4kx है प्लस में, यहाँ पे माइनस का 2x है, ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, प्लस का 2kx आएगा घटाने पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8k है, 8k, ठीक है। अब क्या करेंगे कि माइनस का 8k लिख देंगे, फिर प्लस का k स्क्वायर लिख देंगे और प्लस का 10 लिख देंगे। आप चाहे तो प्लस का 10 भी पहले लिख सकते हैं, उसके बाद ये दोनों को लिख दीजिएगा, लेकिन हम ये दोनों को पहले लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये आपका रिमाइंडर हो गया, अब डिवाइड नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, 1 है ना। तो इससे जब रिमाइंडर का डिग्री छोटा हो जाता है तो वहाँ से नहीं लगता है डिवाइड, वहीं पे स्टॉप हो जाता है डिवाइड, ये तो सबको पता है। अब क्या करेंगे कि ये आपका रिमाइंडर हुआ, ठीक है। और देखिए रिमाइंडर आपका क्या आया, यहाँ पे लिख देते हैं -9x प्लस 2kx माइनस 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10। आपका रिमाइंडर क्या आया है, सेम यही आया है, ठीक है, 9x माइनस का 9x प्लस 2kx माइनस k, ठीक है, प्लस का k स्क्वायर प्लस का 10, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको गिवन में रिमाइंडर क्या दिया गया है, गिवन रिमाइंडर x प्लस a दिया गया है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि x का वैल्यू बताइए और a का वैल्यू बताइए, तो ये दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो अब कंपेयर कैसे करना है, इस बात का थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे देखिए आपको दो टर्म में दिया गया है x प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको रिमाइंडर में x दिख रहा है, आपको हाँ दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है, तो क्या करेंगे कि x वाले टर्म को कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्यों लेंगे अभी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, 2 कॉपी लिखते हैं, -9x है प्लस 2kx है माइनस 8k है प्लस k स्क्वायर है प्लस का 10 है, ठीक है। देखिए इसमें से x वाले टर्म को कॉमन लेंगे। अब क्यों कॉमन लेंगे, बस 2 सेकंड में आपको बता रहे हैं। x कॉमन लिए, ठीक है, x कॉमन लेने पे यहाँ पे कितना आया, माइनस का 9 और यहाँ पे प्लस का 2k, ठीक है, इतना आया। और प्लस यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और बाकी जो है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, 8k प्लस k स्क्वायर प्लस का 10, ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि देखिए आपको रिमाइंडर, गिवन रिमाइंडर में क्या है, गिवन रिमाइंडर यहाँ पे दिखा देते हैं, x प्लस a है, ठीक है। तो आपको एक टर्म x वाला दिख रहा है, एक टर्म a वाला दिख रहा है, तो x वाले टर्म को कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी x वाले टर्म है ना एक, आपको यहाँ पे भी x वाले टर्म एक दिख रहा है, यहाँ भी x वाले टर्म दिख रहा है। इसका कोफिशिएंट क्या है, x वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ये है। ऐसा ही लिखते हैं ना, जैसे कि -9 प्लस 2k, यहाँ भी तो x लिख सकते थे, प्लस -8k प्लस k स्क्वायर प्लस का 10, ठीक है। तो जब यहाँ x लिख दिया तो कोफिशिएंट ये बन गया। तो वेरिएबल ये है, तो आराम से समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे x वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ये है। तो ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन, कंपेयरिंग ऑफ टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। x का कोफिशिएंट का टर्म, जो टर्म x का x टर्म जो है उसका कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। कैसे, देखिए इसका क्या है, माइनस का 9 प्लस 2k, ये x का कोफिशिएंट क्या है, ब्रैकेट के बंद है वही ना है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि ये दोनों को सोल्व करना है। तो देखिए 2k है तो इसको एक साइड रहने दीजिए, 1 है, और 9 को उधर भेज दीजिए। तो ये माइनस में है, तो इधर जाने के बाद क्या हो गया, प्लस का 9, ठीक है। तो ये 2k हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, 10 हुआ, ठीक है। तो 2 5 जा 10, यानी कि k का वैल्यू क्या आया, 5,
5 कैसे आया यहाँ पे देख लीजिए। 2k इक्वल टू 10 था ना, तो k को छोड़ दीजिए और 10 यहाँ सॉरी k को छोड़ दीजिए, 10 लिख दीजिए और नीचे 2 ले आइए तो 2 पचे 10। ठीक है, इसी प्रकार से तो डायरेक्ट यहाँ काट कर लिया है। k का वैल्यू क्या आया 5। अब क्या करना है कि जब k का वैल्यू 5 आया तो हम किसका कंपेयर कर रहे थे, x का कोफिशिएंट का कंपेयर कर रहे थे। तो ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। ठीक है, तो ये तो लास्ट में लिखेंगे, फिलहाल के लिए अभी छोड़ देना है इसको। अब देखिए आपका बच गया कौन, ये वाला टर्म बच गया, प्लस के बाद वाला टर्म बच गया। तो इसको लिखिए 9 -8k प्लस k स्क्वायर प्लस का 10। ठीक है, अब क्या करना है कि ये k का जो है ना वैल्यू, जहाँ जहाँ k आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ पुट कर दीजिए। तो -8 और k का वैल्यू क्या है यहाँ पे आया, अभी 5 आया है, तो इंटू 5 प्लस, ठीक है इसको ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं, k है, k का वैल्यू अभी क्या आया 5 और इसका स्क्वायर है प्लस का 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल गुना कर देना है। तो -40 प्लस 25 प्लस 10, तो -40 प्लस 35 क्या आया आंसर -5। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात समझा देते हैं यहाँ पे कि x और a का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे हम कंपेयर कोफिशिएंट को कर रहे हैं। x का टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है और सेम x का टर्म आपको यहाँ भी दिख रहा है, मतलब कि x कॉमन नहीं है तो यह कोफिशिएंट हुआ ना। तो इस कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट के हम इक्वल किए, तो जब इसके x का कोफिशिएंट को इक्वल किए तो किसका वैल्यू आया, वो x का वैल्यू, इसलिए k किसका वैल्यू आया x का। तो x इक्वल टू कितना आया 5 और प्लस में क्या था a, मतलब k का वैल्यू जब हम a वाले कोफिशिएंट, k का वैल्यू जब a वाले टर्म के साथ, देखिए x ये हुआ और ये हुआ, प्लस के पहले x हुआ प्लस के बाद क्या हुआ a हुआ। ठीक है, a ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू कितना आया 5 और इसी का वैल्यू जब इसमें हम पुट किए k का वैल्यू, तो ये क्या दे दिया -5। तो a किसके नीचे है, a के नीचे है, a किसके नीचे है, a के नीचे है। तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया आपका -5। तो x इक्वल टू 5 और a इक्वल टू -5, ये आपका आंसर हुआ और ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर समझ में आया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।